ओके गाइस, 9 बज चुके हैं। आज का टॉपिक शुरू करते हैं हमारा एमएमसी का। कल मैंने आपको क्या समझाया था? किसी को याद है कल मैंने क्या समझाया था? डज एनीवन रिमेम्बर व्हाट आई एक्सप्लेन्ड यस्टरडे? एमएमसी फेज 1 एंड वी आर लर्निंग द रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स, और इसके हम लोग सीसीपी के बारे में बात कर रहे थे। बिल्कुल। तो मैं आपको इसमें एनगल्फिंग यानी कि 2 CP मॉड्यूल पढ़ा रहा हूं अभी। 2 कैंडलस्टिक पैटर्न मॉड्यूल, यानी कि जिनके अंदर 2 कैंडलस्टिक पैटर्न आते हैं, हम लोग उसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। दिस इज कॉल्ड द मिरर मार्केट कॉन्सेप्ट। दिस इज नॉट एसएमसी, ये एसएमसी नहीं है। ये मैं तो कह रहा हूँ भाई, ये एसएमसी के सामने कुछ भी नहीं है। ठीक है, बस खुश। हम ही छोटे हो जाते हैं यार। तो 2 CP मॉड्यूल में कल मैंने आपको बुलिश एनगल्फिंग के बारे में बताया था। ठीक है, आज मैं आपको बियरिश एनगल्फिंग के बारे में बताऊंगा। एनगल्फिंग का आज आपका दूसरा टॉपिक है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड ए, देखो एनगल्फिंग कई तरीके की होती है। अभी मैं आपको 2 डिफरेंट कलर की एनगल्फिंग बता रहा हूँ। एक होती है नॉर्मल एनगल्फिंग, ग्रीन और ग्रीन कैंडल के साथ, जैसे हैमर और एक ग्रीन मारूबुजू, दोनों ग्रीन है ना, वो भी एक एनगल्फिंग होती है। बताऊंगा उसके बारे में भी। अब यहां पर हम शुरू करते हैं अपनी बियरिश एनगल्फिंग। देखो बेरिश एनगल्फिंग होती है कई तरीके की, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो होती है जब बेरिश एनगल्फिंग बनती है एक इन्वर्टेड हैमर के साथ। इन्वर्टेड हैमर, तुम्हें पता ही, इन्वर्टेड हैमर मार्केट को गिराने का काम करता है। अगर वो टॉप पे होता है उठाने का काम करता है, अगर वो बॉटम पे होता है। और 2 मिनट के लिए शांत हो जाओ। तो बेरिश एनगल्फिंग सबसे पावरफुल तब होती है जब एक इन्वर्टेड हैमर के साथ एक रेड मारूबोजू कंबाइन कर जाए। एक हमारे पास इन्वर्टेड हैमर है। ठीक है, वैसे तो बेरिश एनगल्फिंग का फॉर्मेट होता है कि एक ग्रीन कैंडल को एक रेड कैंडल एनगल्फ कर दे। मतलब एक ग्रीन कैंडल को एक रेड कैंडल जो है वो एनगल्फ कर दे अच्छी तरीके से। उसका फॉर्मेट हमारा बेरिश एनगल्फिंग कहलाता है। मतलब डाउन साइड में आने का मतलब है बेरिश एनगल्फिंग बनना। ठीक है, ये होता है बेरिश एनगल्फिंग का। और इस कंडीशन में हमें, अगर इसको मैं जूम कर दूंगा तो आपको इसमें दिखेगा एक एम ऐसे करके। ठीक है, तो इसलिए हम इसको बेरिश कैंडल कहते हैं। ये मार्केट को नीचे गिराने का काम करती है, लेकिन ये हर जगह काम नहीं करती। इसका एरिया होता है। तो मैं अभी आपको इसका शुरुआत में स्ट्रक्चरल एनालिसिस समझा रहा हूँ कि हम इसके स्ट्रक्चर के हिसाब से कैसे इसको समझते हैं। उसके बाद फिर मैं आपको आगे कंटिन्यू करके बताऊंगा कि हमें इसको देखना किस जगह होता है, रिपीटेशन इसकी किस जगह देखनी है। हर जगह नहीं देखा जाता। क्वार्टर एरिया है। ओके, अबे ये क्या बन गया? स्केल सा आ गया इसके ऊपर। तो एक अगर ये हमारे पास इन्वर्टेड हैमर जैसी है तो ये बहुत पावरफुल होती है, क्योंकि ये ऊपर की जो विक है ये प्रेशर को बताती है, जो कि मैं आपको WLC में बताऊंगा। विक लाइन कॉन्सेप्ट के अंदर आपको समझाऊंगा कैंडल की, कि हमें विक लाइन को किस तरीके से समझना होता है और कैसे हमें ये बहुत ज़्यादा पावरफुल हमें दिखाती है। तो एक बेरिश एनगल्फिंग तभी बनती है सबसे पावरफुल, जब उसके पास एक इन्वर्टेड हैमर को क्रॉस कर दे एक रेड मारूबोजू। ठीक है, तो हम इसको क्या बोलते हैं? एक, दिस इज कॉल्ड ए रेड मारूबोजू। ठीक है, इसे हम लोग रेड मारूबोजू कहते हैं। और ये क्या करती है? ये हमारे इन्वर्टेड हैमर को एनगल्फ कर देती है, इसको क्रॉस कर देती है, इसका इसके लो को मार्केट इसको क्रॉस कर देती है। तभी हमारे लिए एक बेरिश एनगल्फिंग बना देती है। अब
ऐसे कई सारे पैटर्न होते हैं, जरूरी नहीं है कि बेरिश एनगल्फिंग हमें ऐसी ही दिखती है, कई तरीके की होती है। इसको हम लोग बोलते हैं इन्वर्टेड एनगल्फिंग, ठीक है। इन्वर्टेड एनगल्फिंग मैंने इसका नाम रखा हुआ है। देखो ये सब चीजें मैं थोड़ा सा तुम्हें और डिटेल में समझा रहा हूँ, वैसे मुझे इतना डिटेल में बताने की जरूरत नहीं, लेकिन नाम पता होना चाहिए, अगर ऐसा कुछ आ जाए तो पता। अब क्या है, मुझे दिख जाता है, मुझे नाम की भी जरूरत नहीं होती, ठीक है, नाम की भी जरूरत नहीं है। लेकिन जब हम देखते हैं तो मैं एग्जांपल दिखाता हूँ कैसे दिखती है। पहले तुम बस ये देखना कि ये होती कैसी है। ये क्या है, लाइव में बन रही है यार, इससे बढ़िया मैंने कल बोला था आपसे कि दुआ करना कि जो मैं टॉपिक समझाऊं वो आपका लाइव में बन जाए। ऑथेंटिसिटी आपकी लाइव में इससे बढ़िया नहीं हो सकती, किसी भी टॉपिक को एक्सप्लेन करते वक्त तुम्हारे सामने बनना। दिस इज कॉल्ड ए इन्वर्टेड हैमर, दिस इज कॉल्ड ए बेस एनगल्फिंग। अभी फिलहाल के लिए एनगल्फिंग दिख रही है, लेकिन ये स्टफ्ड है, लेकिन बताऊंगा आगे स्टफ्ड वगैरह क्या होती है। लेकिन अभी फिलहाल के समझो ये एक एनगल्फिंग है, सिर्फ एक एनगल्फिंग है, ठीक है, ऐसी दिखती है। अभी हम और देखते हैं इसको किस तरीके से दिखाई देती है। यू कैन सी लाइक दिस, ये देख सकते हो आप, ये रही इन्वर्टेड हैमर विद ए रेड मार्बोजू। वी हैव ए बेस एनगल्फिंग। यहाँ पर भी ये दो दो बनी हुई हैं, देखो एक यहाँ पर भी, ये तो बहुत छोटी बॉडी है इसकी, ये तो टोनबो है। यू कैन सी ये दोनों पैटर्न आपके सामने दिख रहे हैं, दोनों पैटर्न आपके सामने दिख। गॉट इट, गॉट इट। अब और भी हम देख सकते हैं, जैसे कि आप टॉप पे देख सकते हो, ये भी एक इन्वर्टेड हैमर ही है। ये एक पार्शियल इन्वर्टेड हैमर है, क्योंकि इसकी बॉडी थोड़ी लंबी है और ऊपर की लाइन नीचे की लाइन से लंबी, नीचे तो है ही नहीं, और उसके बाद ये एनगल्फ कर रही है। और ये किस रीजन पे है, ये एक रेजिस्टेंस पे है, या आप इसको एक ऑर्डर ब्लॉक कह सकते हो, या फिर रिजेक्शन एरिया कह सकते हो, कई सारी जगह पे। एंड यू कैन सी ए रिवर्सल एरिया लाइक दिस। गॉट इट, गॉट इट। इस तरीके से जो है देखो, एक जैसे हमें यहाँ पर मिली हुई है, वी कैन सी लाइक दिस। तो इसी तरीके से कई सारी हमें दिखेंगी, कहाँ काम करेंगी कहाँ नहीं काम करेंगी वो मैं आपको आप भी बताऊंगा, लोकेशन वाइज कैसे देखना पड़ता है और कैसे हम इसको एनालाइज करते हैं, ठीक है। किसी जगह पे आपको ये इतनी साफ दिखेगी कि ऐसा लगेगा बस ये अभी उड़ी, नीचे की साइड मार्केट, ठीक है भाई, अभी उड़ी, मार्केट में ऐसा लगेगा। लेकिन कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि ये तो बिल्कुल अच्छी भी नहीं बनी हुई, इन्वर्टेड हैमर दिख ही नहीं रहा है साफ सा, या फिर मारो बाजू साफ नहीं, और वही एरिया उसका सबसे ज्यादा रिवर्सल का होगा, क्योंकि कभी कभी पैटर्न डायरेक्ट नहीं आते। देखो मैं बताता हूँ इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है, आप लाइव में देख ही सकते हो, आपके सामने रिजल्ट आ चुका है। इससे बढ़िया रिजल्ट हो सकता है यस और नो। वैसे ये स्टफ्ड कैंडल है, बट फिर भी आप इसको समझ सकते हो। यू कैन सी लाइक दिस, सी लाइक दिस। गॉट इट, समझ आया। पहले ये सिंपल सा समझ में आया, इन्वर्टेड हैमर विद मारू बाजू। इस देखो ये भी एक बेरिश एनगल्फिंग है। ये देखो, अगर इसकी ऊपर की लाइन, ग्रीन कैंडल की ऊपर की लाइन नीचे की लाइन से लंबी है ना, तब भी ये इन्वर्टेड हैमर ही है, तब भी, क्योंकि इसके ऊपर की लाइन का मतलब होता है प्रेशर आना, एक बेरिश प्रेशर का आना। एंड देन इट इंडिकेट्स द पावरफुल बेरिश प्रेशर विच इज कन्वर्टेड ऑन द नेक्स्ट कैंडल, और वो हमारी इसी कैंडल को नीचे के क्रॉस करते रहने चाहिए, ताकि मार्केट अपना डाउन साइड में कंटिन्यूशन करते रहे। गॉट इट, समझ आया। इससे बड़ी ऑथेंटिसिटी नहीं मिल सकती। ओके, अब बात करते हैं आगे की, हमें किस तरीके से इसको देखना पड़ता है, कि और भी भाई कई सारी बेरिश एनगल्फिंग आती है। ये वो है जो आपके सामने बन चुकी है। नीचे की नहीं दिख रही, ये वाली नहीं दिख रही, रुको मैं दिखाता हूँ और जूम करता हूँ। क्या बात कर रहे हो तुम, इतनी सी विकलाइन भी, इतनी सी विकलाइन जो नजर भी नहीं आ रही है ना, वो भी बहुत पावरफुल होती है। ये देखो, अब दिखाता हूँ तुम्हें, ये देखो, दिखी, अब दिखी लाइन ऊपर की, ये लंबी है थोड़ी सी, ये छोटी है। गॉट इट, गॉट। चलो अब और भी आप चाहे पूरा खोज के देख सकते हो, पूरा का पूरा खोज के देख सकते हो, जैसा आपको खोजना है, जैसा आपको देखना है, आप आराम से देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। आप जैसा चाहे वैसा देख सकते हो। ये देखो, इससे बढ़िया तो आपको दिखेगा ही नहीं। ये देखो, इससे बढ़िया दिखेगा आपको, दिख ही नहीं सकता। सुपीरियर है, बेरिश एनगल्फिंग है, और एक बार ये काम कर गई, देन यू कैन सी लाइक दिस, लाइक दिस। अब तो तुम्हें लाइव में ही दिखा दिया, अब क्या पुरानी चीजें बताऊं, ठीक है। तो कैंडल्स का
आना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इन्हें देखना कहाँ होता है? इन्हें देखना होता है जब डिमांड खत्म हो जाए। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारी होती है। अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर ये एक हैमर के साथ बनी हुई है फिर तो ये बहुत पावरफुल होती है, मतलब होती इसके जैसी है, पावरफुल भी इसके जैसी होती है, लेकिन ये इंडिकेट करती है अगर मान लो टॉप पे हैमर बन गया तो एक अलग सा अलग रेजिस्टेंस पे हैमर बन गया तो वो बहुत किफायती होता है, और वो ऐसा इंडिकेट करता है कि भाई मैं डिस्काउंट पे बैठा हूं। ठीक है, जैसे मार्केट अपने आप को राइज करा रही है, बहुत देर से ऊपर की साइड करा रही है, और एक ऐसा लेवल आता है जैसे कि वो टॉप पे गई फिर बाद में नीचे आ जाती है, गिर जाती है। हमारे लिए अब ये एसएमसी की भाषा में एक ऑर्डर ब्लॉक समझ सकते हो, या फिर आप इसको एज ए रेजिस्टेंस, सिंगल पॉइंट रेजिस्टेंस समझ सकते हो। फिर मार्केट में जितनी सप्लाई है पिछले वाली हम देखते हैं, फिर मार्केट अपने आप को लेके जाती है। अब इस जगह पे जाके मार्केट में एक हैमर बन जाता है, टॉप पे बिल्कुल ऐसा हैमर बन जाता है। अब ये क्या समझा रहा है? हैमर का मतलब होता है मार्केट में नीचे से बुलिश प्रेशर का आना, नीचे से जो बुलिश प्रेशर है उसका मार्केट में आना। अब तुम टॉप पे जाके जो ऑलरेडी मार्केट अपनी डिमांड पिछली वाली डिमांड से कंप्लीट करने वाली है और कर चुकी है, उस जगह पे और ज्यादा बुलिश हो रही है, इसका मतलब क्या है? ये अपनी डिमांड को और ज्यादा मांग रहा है। इसको बोलते हैं हम लोग डिस्काउंट एरिया। दिस इज कॉल्ड द रियल डिस्काउंट एरिया। और ऐसे कंडीशन में ही पिन पॉइंट रिवर्सल देखने को मिल सकते हैं, ज्यादातर केसेस में हम कह सकते हैं। वैसे मैंने बोला कि ये बाई चांस होता, तो ये भी बाई चांस ही कह सकते हो आप, क्योंकि हैमर बनते ही मार्केट ज्यादातर केसेस में रिवर्स कर जाती है, या फिर झूठा मूव दिखाती है ऊपर की साइड। झूठा मूव कैसे? हमें लगता है मार्केट अपने आप को अपने हाई को क्रॉस कर चुकी है अगली कैंडल में, और ऊपर से एक कैंडल स्टफ्ड हो जाती है और ऊपर इन्वर्टेड हैमर बन जाता है। देन वी हैव ए रिवर्सल, देन वी हैव ए रिवर्सल, देन वी हैव ए रिवर्सल, देन वी हैव ए रिवर्सल। इस तरीके से एक झूठा मूव क्रिएट किया जाता है। बनती हुई कैंडल आपको कैसी लगेगी? हैमर बना हुआ है, कैंडल पूरी की पूरी बनी हुई होगी, और कुछ लास्ट सेकंड में ये अपने आप को नीचे कर देगी, कैंडल ऐसी हो जाएगी, स्टफ्ड हो जाएगी। इस कंडीशन को बोलते हैं स्टफ्ड। एकदम से ऊपर से बेरिश प्रेशर पड़ना, देन अगेन रेड कैंडल, कंटिन्यू लाइक दिस। अगर मैं ये सारे हिस्से हटा दूं तो हैमर के बाद अगर डायरेक्ट ये कैंडल बन गई तो इससे बढ़िया तो बेरिश एंगल्फिंग है ही नहीं फिर, क्योंकि ऊपर इन्वर्टेड हैमर आया नहीं, डायरेक्ट मार्केट गिर गई। सब्र ही नहीं है मार्केट को और ज्यादा। गॉट इट? गॉट इट? तो ये डिस्काउंट का फायदा उठाने की कोशिश करता है, इसलिए ये भी सेम इसी की तरह ही होता है। तो हम इसको हैमर और मारुबोजू के साथ कंबाइन करेंगे तो हमारे लिए भी एक बेरिश एंगल्फिंग दिखती है। मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ, मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ। लाइव में बनता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, ज़्यादातर केसेस में आपको देखने को मिलेगा, बट इट ऑल्सो है। ये देखो, ये दिख रहा है? ये तो चलो इंफीरियर है, ये तो नीचे बना हुआ है हाई, लेकिन ये तो ऊपर बना हुआ है। इसके बाद क्या हुआ मार्केट का? इसके बाद इसके बाद मार्केट में क्या हुआ? मारो बाजू, नीचे चली गई मार्केट। ओके, लाइव में हो रहा है क्या कुछ? नहीं, इसके अंदर कुछ नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। हैमर बना हुआ है साफ आपके सामने, देखो यहाँ सिंगल कैंडल है, तो अगर मैं इन इन दोनों कैंडल्स को कंबाइन कर दूंगा तो एक 3CP बनेगा। ये दो रेड कैंडल बना के एक बड़ी सी रेड कैंडल बना देंगी। ठीक है, कंबाइन अगर मैं कर दूंगा और इस हैमर को उसके साथ जोड़ दूंगा तो एक मारूबोजू निकल के आ जाएगी। आएगी या नहीं आएगी? हम अपने हिसाब से डिजाइन कर रहे हैं मार्केट को, और अगर ये नीचे का हिस्सा क्रॉस कर रही है, हैमर के बाद एक रेड मारूबोजू है, एंड देन पिन पॉइंट रिवर्सल हमें देखने को मिला। ऐसे होता है। गॉट इट? टॉप पे वैसे ही है, डिमांड कंप्लीट हो चुकी है, ऊपर देखो लेवल भी है, एंड देन मार्केट क्रिएट्स अ रिवर्सल। तो दिस इज ऑल्सो ए बेयरिश एंगल्फिंग। कभी कभी आपको कुछ कैंडल्स को कंबाइन भी करना पड़ेगा फॉर मेकिंग ए, जैसे कि हम वेट कर रहे हैं भाई, हाँ एक कैंडल बनी है, लेकिन अगर मैं ऊपर वाली और उसके नीचे वाली दोनों रेड कैंडल्स को कंबाइन कर दूंगा तो एक मेरे को एक बड़ी सी यहाँ पर एक रेड मारुबोजू देखने को मिलेगी। मैं आपको यहाँ पर बना के दिखाता हूँ कैसे दिखेगी। ठीक है, एक तो चलो ये हैमर बना हुआ है, मैं ये हैमर बाहर निकाल देता हूँ, यू कैन सी लाइक दिस। ठीक है, ये हैमर की बॉडी हमारे पास रेड, और ये इसकी विक लाइन है, ऐसे करके ये मैंने यहाँ पर विक लाइन बना दी, इसको मैंने भेज दिया पीछे। अब ये जो है मैंने इसको कर दिया पूरा का पूरा ग्रीन, ये बन गया हैमर। अब मैं इन दोनों कैंडल्स को, इसको और इसको दोनों को कंबाइन कर रहा हूँ फॉर मेकिंग ए मूव लाइक दिस। ऐसी मैंने बॉडी ली और उठा के यहाँ रख दी। इसके बाद ही
एंड इसको मैंने कर दिया रेड। यू कैन सी नाउ वी हैव ए हैमर के बाद एक बेरिश एनगल्फिंग सेम ऐसी जो मैंने आपको समझाई है, ये वाली। तो कभी कभी हमें अपने दिमाग का इस्तेमाल करके कंबाइन भी करना पड़ेगा, क्योंकि सामने तो इतनी आसानी से आएगा नहीं। ऑब्वियस सी बात है, सामने आ गए तो लोग टूट नहीं पड़ेंगे उसके ऊपर। भाई अगर सामने आ गए तो टूट जाएंगे ना, एकदम पता लग गया, हाँ जैसे हैमर आते सब टूटते हैं, टूट पड़ते हैं। तो इसी वजह से क्या होता है, वो पैटर्न फेल होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ऐसा ही है, अब लोगों को कंफ्यूज कर देगा कैंडल का। यहां पर कह सकते हैं हम लोग सेपरेशन ऑफ पावर्स हो जाता है, कैंडल टूटने लग जाती है। वो बड़ी सी कैंडल ना बन के वो टाइम लेती है, और वो कैंडल 3-4 हिस्से बन के फिर एक कैंडल बनाती है। वो 3 कैंडल एक साथ बन जाएगी, लेकिन ये अपने आप को कंबाइन होकर नहीं दिखाएगी, क्योंकि पता कंबाइन होगी तो लोग समझ जाएंगे यहाँ बेरिश एनगल्फिंग बनी हुई है, हैमर अपने आप को फेल कर रहा है। तो जब तक वो फेल करने जाती है तब तक मार्केट, वो कैंडल टुकड़े में हो जाती है। लोगों को लगता है यार अब क्या फायदा है यार, अब तो मार्केट और नीचे आ गई, अब कोई फायदा ही नहीं है। ठीक है, टॉप पे बैठना चाहिए था, और उसके बाद ही बड़ी सी एक रेड कैंडल बनती है, पूरा का पूरा मूव। यानी कि इस ऐसे कंडीशन में, ऐसा कंडीशन होने के बाद, चाहे टुकड़ों में हो चाहे इकट्ठी हो, उसके बाद एक बड़ी सी रेड कैंडल बनती है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखाता हूं, यू कैन सी लाइक दिस, और सारी छोटी छोटी कैंडल्स देख लो, ये बड़ी कैंडल बनी हुई है क्योंकि मैंने इन दोनों कंबाइन कर दिया ना। यू कैन सी लाइक दिस एंड देन फिर, ताकि और ज्यादा इन्हें इन्हें रुकने ही नहीं दिया जाए, पेशेंस ही नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से आपको ये देखने को मिलेगा। अभी मैं और दिखाता हूं आपको कैसे देखने को मिलेगा। ओके, यू कैन सी लाइक दिस, ये देख सकते हैं आप। अरे ये क्या हो गया रुको मैं इसको ऐसे करता हूं, देखा, गॉट इट, गॉट इट। तो ऐसे हैमर के साथ मारोबाजू का बनना भी एक हमारे लिए बेरिश एनगल्फिंग को इंडिकेट करता है। इसमें यह फर्क नहीं पड़ता कि हैमर हमारे लिए कैसा है, लाइक दिस, गॉट इट। और भी आप देख सकते हो, ये तो रिसेंट में बना हुआ है, जो अभी रिसेंट में बना मैं आपको वही दिखा रहा हूँ। ये भी देख सकते हो आप, ठीक है, ये देखो, ये सारे बने हुए हैं। एक देखो ये बना हुआ है हमारे सामने, ये देखो, ठीक है। अब बात करते हैं इनके लोकेशन के हिसाब से, कि हमें इन्हें देखना कहाँ पड़ता है। लोकेशन तो ज़्यादातर सबकी सेम ही रहती है, बस थोड़ा सा ट्विस्टेड वर्जन हम कह सकते हैं। स्ट्रक्चरल एनालिसिस के बाद इसका दूसरा पार्ट आता है, दैट इज लोकेशन एनालिसिस। यानी कि लोकेशन हम लोग देखते कहाँ है इसको, ठीक है। देखो पहले तो ये पैटर्न आपका रिपीटेशन ऑफ कैंडल्स के कॉन्सेप्ट के अंदर आना चाहिए। रिपीटेशन ऑफ कैंडल्स का मतलब होता है ये कैंडल पहले काम करती हुई दिखनी चाहिए। ये वो नेता है जिसने हमारे स्टेट को अच्छा करा है, और अगर अच्छा करा है चुनने के लिए दोबारा आना चाहिए। जब आएगा, अगर इसे टिकट मिल गई हमारी रेजिस्टेंस पे जाके, तो इसे हम यूज कर सकते हैं। अगर टिकट नहीं मिली ना, कोई और आगे बैठ गया, तो यूज नहीं कर सकते हम। तो सारा खेल यहाँ पर रिपीटेशन ऑफ कैंडल्स का है। वो पैटर्न यहाँ पर आना चाहिए जो पहले बना था, वही अगर यहाँ आ रहा है, यानी कि ये पैटर्न पहले भी बना होना चाहिए, उसके बाद फिर ये आना चाहिए। यहाँ पर जैसे मान लो गोवा है, जैसे मान लो यहाँ पर मुंबई है, ठीक है। तो अगर गोवा है और मुंबई है, यहाँ पर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या मान लो कुछ भी है, यहाँ कोई भी नेता है, यहाँ पर कोई भी नेता है, गोवा में कोई नेता है। और अगर गोवा में नेता का रिजल्ट अच्छा रहता है, ठीक है, और रिजल्ट इतना अच्छा रहता है कि गोवा की जो इकॉनमी वो नीचे गिर जाती है, इतना अच्छा रिजल्ट रहता है, और उसके बाद अगर सोचा जाता है कि भाई इसके आने से इकॉनमी नीचे गिरी है, तो हम इसे मुंबई में भी चुनेंगे। अगर मुंबई में भी यही आके बोलता है कि मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास, अगर ये मुंबई में दिख गया, तो ये उसकी भी इकॉनमी नीचे गिरा देगा। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो क्योंकि हम लोग इसको टॉप पे बैठाने की बात कर रहे हैं, ठीक है, जस्ट लाइक दिस। सो इस तरीके से इसकी लोकेशन होती है, रिपीटेशन ऑफ कैंडल्स। और ये कहाँ आनी चाहिए, ये भी लेवल्स पे आने चाहिए। जैसे कि आपका कोई भी, आपका जहां पर डिमांड फिनिश हो रही है, सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है व्हेन डिमांड फिनिशेस। जब डिमांड खत्म होती है, वी यूज दिस, एंड देन इस तरीके से यहां पर हमारे सामने दूसरा है, इसका कोई भी ऑर्डर ब्लॉक, ओबी, ये एसएमसी के कॉन्सेप्ट हैं, कोई भी एफवीजी, ठीक है, और भी बहुत सारे, बस मैं आपको मेजर बता रहा हूँ। रिपीटेशन ऑफ कैंडल्स में आना चाहिए।
सो ये था गाइज आपका आज का टॉपिक बेरिश एनगल्फिंग को लेके। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। वन ऑफ द धांसू पैटर्न ऑफ द बेरिश मार्केट। गॉट इट। मार्केट क्यों नीचे गिरती है इसके आने से? क्योंकि अगर इसको आप कंबाइन करोगे तो निकल के पता क्या आएगा? निकल के आएगा यहां पर लो विक या लो शैडो शूटिंग स्टार पार्शियल वाला। अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करूंगा ना तो बॉडी निकल के आएगी इतनी, नीचे की विक ऊपर की विक। तो ऐसे में मतलब ऐसे करके एक कैंडल निकल के आएगी, वो भी रेड कलर की, क्योंकि ऊपर से ग्रीन कैंडल की बॉडी खत्म हो जाएगी। इससे बन के आएगा हमारे पास एक पार्शियल शूटिंग स्टार लो शेडो वाला, जिसकी शेडो नीचे होती है। इस केस में ये सबसे पावरफुल होता है गिराने में। हम इसको क्या बोलते हैं? एक पार्शियल शूटिंग स्टार कहते हैं, सिंपल भाषा में बोल रहा हूँ, पार्शियल शूटिंग स्टार इसको बोलते हैं। कंबाइन करेंगे तो यही तो निकल के आएगा। देखो घूम फिर के सिंगल कैंडल का रोल होता है, याद है ना सबको? मैं आपको लेके चलता हूं कहां पर, जिसमें मैंने आपको ये समझाया था शूटिंग स्टार के बारे में। पार्शियल शूटिंग स्टार था हमारे पास, एंड उसको जब हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो वो गिराने की पावर को अपनी पावरफुल कर देता है। अरे खुल जाए यार, ये देखो दिख रहा है आप लोगों को यहाँ पर। तो इसमें मैंने आपको दिखाया था कि हम जब लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो कैंडल पावरफुल होती चली जाती है, और हम इसको लो विक या लो आप शेडो भी कह सकते हो, पार्शियल इन्वर्ट। ये देखो मैंने पावरफुल लिखा हुआ है, और ये हमारे सामने बन के निकलता है जब हम बेरिश एनगल्फिंग को कंबाइन करते हैं। दिस इज द कैंडलस्टिक साइकोलॉजी। गॉट इट? मजा आया? मैंने बोला था मैं तुम्हें हर चीज लिंक्ड करके बताऊंगा, ऐसे उल्टी सुल्टी चीजें नहीं बताने वाला कि कुछ भी एक्सप्लेन कर दूंगा।